हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। छठवीं प्रश्नावली ट्राइंगल्स, त्रिभुज, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बच्चों देखो, ये जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री पोर्शन जो होता है मैथ्स के अंदर, ये बहुत आसान होता है। लगता अपने को थोड़ा सा टफ है, लेकिन होता बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर हमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरे सवाल, बड़ा सवाल है ना, उसका क्या नाम है, अलजेब्रा का, ठीक है ना, बीजगणित का, तो उसमें माना अपने को 10 मिनट लग गए सवाल को सॉल्व करने में, और तब 3 नंबर मिलेंगे। इसमें हो सकता है 3 मिनट के अंदर ही अपने को 3 नंबर मिल जाए। बहुत आसान होता है, बहुत एक हल्का सा लॉजिक होता है, उसी पे ये पूरा सवाल हो जाता है। तो इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए और फोटोग्राफर की दुकान पे गए होंगे, तो वो फ़ोटो डिस्प्ले करके रखता है, वहाँ दीवारों पे लगा के रखता है ना, देखा होगा आपने। तो उसमें एक ही व्यक्ति के छोटा फ़ोटो होता है, स्टैम्प साइज जिसको बोलते हैं। स्टैम्प होता है ना लिफाफे में जो टिकट चिपकाते हैं, टिकट के जैसा छोटा, बिल्कुल छोटा स्टैम्प साइज फ़ोटो होता है। उसी आदमी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, उसी आदमी का पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है, उसी आदमी का बड़ा फोटो होता है। तो ऐसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा देखा होगा आपने। होते एक के ही हैं वो, चाहे वो बच्चा हो या कोई आदमी हो, है ना, या कोई हीरोइन हो, मॉडल हो कोई, उनके वो फोटो डिस्प्ले करके रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा साइज बनवाना है आपको। तो फिर हम उंगली रख देते हैं, हाँ भाई ये वाला साइज हमें बना के दे दो, ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा कि वो जो फोटो है वो क्या एक दूसरे के ऊपर ढक सकते हैं? क्या वो नहीं ढक सकते। ढकने का मतलब ये है कि क्या एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर हैं? वो नहीं है ना, क्योंकि एक छोटा है और दूसरा क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। यानी साइज अलग अलग है, उनकी साइज अलग है, लेकिन शेप जो है, आकार जो है, आकृति जो है वो एक जैसी है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक में नाक छोटी और दूसरे में नाक बड़ी है ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हर अंग जो है वो उसी अनुपात में बड़ा होता चला जाता है ना। ऐसा नहीं है भाई टांग तो बड़ी हो रही है और हाथ जो है ना वो उतने के उतने ही हैं। टांग बड़ी हो रही है तो हाथ भी बड़े हो रहे हैं, चेहरा भी बड़ा हो रहा है उसी अनुपात में। तो हर चीज उसी अनुपात में बढ़ती है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों समरूपता, सिमिलैरिटी, है ना। जब दो चीजें आकार में क्या होती हैं, साइज में तो अलग अलग होती हैं, लेकिन आकृति जो है, उनकी शेप जो है वो एक जैसी होती है। साइज डिफरेंट होती है, शेप जो है वो शेप, SHAPE शेप जो है वो सेम होती है, ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, आपकी बुक के अंदर है ना। ये देखो ताजमहल के 3 चित्र बने हुए हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है और ये छोटा। तो देखो एक ही है, ताजमहल एक ही है, बस उनका साइज छोटा कर दिया, है ना। तो ये क्या सेम साइज के हैं? नहीं है, साइज इनका अलग अलग है, लेकिन शेप जो है इनकी वो एक है। तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों चित्र हैं ताजमहल के, ये तीनों क्या है, सिमिलर हैं, है ना। और अगर आकार भी समान हो तो उसके लिए 9th क्लास में पढ़ा था आपने, फिर वो हो जाता है सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट, है ना। फिर उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जब उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, एग्जैक्ट हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो जैसे एक महिला ने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, तो क्या होंगी बताओ, है ना। वो एक जैसे आकार की हो गई और एक जैसा ही उनका क्या हो गया, साइज भी हो गया, साइज भी और रूप भी। तो सेम साइज सेम शेप, ठीक है ना। तो इस चीज को हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखो आपके ये और दिखा रखा है ना। देखो अब ये जो व्रत है ना, ये व्रत हैं, सर्कल हैं। देखो ये व्रत है, ये व्रत है, ये छोटा व्रत है ना, लेकिन है तो ये चारों के चारों व्रत हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। तो इनकी साइज तो अलग अलग है, लेकिन शेप एक जैसी है ना इनकी, ठीक है ना। है ये सर्कल, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही ये स्क्वायर हैं। देखो एक इस स्क्वायर की साइड जो है ना, जो भुजा है वो बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी और छोटी है, इसकी थोड़ी सी, है ना। तो क्या मतलब हुआ ये कि ये भी क्या है, साइज डिफरेंट है लेकिन शेप एक जैसी है। तो ये भी सिमिलर क्या है, स्क्वायर हैं। ये सिमिलर क्या है, सर्कल्स हैं।
है ना। अब इसमें देखो आप, ये क्या है, एक वो है समबाहु त्रिभुज हैं ये, है ना। देखो इसकी भुजा ज़्यादा है, इसकी भुजा छोटी है, इसकी और छोटी है, लेकिन हैं ये तीनों भुजाएं समान हैं। तो हैं तो ये सारे क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन इनकी क्या है, साइज अलग अलग है ना। लेकिन है ये सिमिलर, प्रत्येक हर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना। तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है विशेष रूप से जो इसमें देखने की चीज़ है वो ये है बेटा कि या तो समान अनुपात में उसकी भुजाएं बढ़ती हैं या समान अनुपात में घटती हैं, है ना। सारी की सारी भुजाएं एक जैसे अनुपात में बढ़ेंगी या एक जैसे अनुपात में घटेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक भुजा दुगनी हो रही है और दूसरी भुजा 1.5 गुनी हो रही है, तो फिर वो सिमिलर नहीं होंगे, है ना। एक भुजा और जो दूसरी भुजा है वो उसी अनुपात में बढ़ रही हों, ठीक है ना। तो अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है ना, कि जैसे अभी कोई आदमी, कोई बच्चा है, अभी वो माना 10th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी उम्र माना 14-15 वर्ष है, ठीक है। उसका एक उसकी अभी एक आकृति है ना, और फिर वो 50 साल का हो गया, बाद में 50 साल का जब हो जाएगा तो उसकी जो आकृति होगी, तो अभी जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उस समय और जो 50 वर्ष का हो जाएगा उस समय क्या सिमिलर होगी क्या उनकी। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, है ना, कि जो है ना कि हाँ यार हो भी सकता है, क्योंकि है तो आदमी तो वही है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब भी वही था और अब 50 वर्ष का हो गया है तब भी वही है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें समान अनुपात में नहीं बढ़ती है ना। आदमी का पता है आपको, पेट जो है वो मोटा हो जाता है समझे नहीं समझे बात। तो इसका मतलब ये कि सेम जैसे उम्र बढ़ेगी आदमी की तो वैसे उसकी आकृति जो है वो सिमिलर, उसकी जो फोटो है वो सिमिलर नहीं रहेगी, समझ गई बात। चलो बहुत अच्छा। अब हम इसके ये एक विशेष जो है ना इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि दो पॉलीगन किसको बोलते हैं बच्चों, बहुभुज को बोलते हैं। पॉलीगन किसको बोलते हैं, बहुभुज को बोलते हैं, कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, आर सिमिलर, वो समरूप होंगे। सिमिलर को इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं और हिंदी में समरूप बोलते हैं। कब होंगे वो, जब 2 कंडीशंस होती हैं बेटा, है ना। अब देखो कोई भी बहुभुज है तो उसमें क्या चीज़ होती है, तो भुजाएं होती हैं, भुजाओं की लंबाई होती है और एक कोण होते हैं, सिंपल 2 ही चीज़ तो होती हैं उनमें, है ना। भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं और उनके बीच के कोण होते हैं। तो 2 बहुभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे, उसके लिए 2 कंडीशंस आवश्यक हैं। और पहली कंडीशन है, फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो संगत कोण हैं वो समान हो, है ना। संगत का मतलब क्या है, भुजाओं, जो संगत भुजाएं हैं उनके द्वारा जो कोण बन रहे हैं, उनके बीच में जो कोण बन रहे हैं वो सेम होने चाहिए। और दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन, उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हो, है ना। तो अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं ना। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज ये बना दिया, और ये जो है ना ABC, है ना, इसकी ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया। तो इनके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, 60-60 के होंगे, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा त्रिभुज बना दिया, है ना, ये PQR त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो देखो भुजाओं की लंबाइयाँ समान है तो ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, कि इस त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में, है ना, देखो अब आप कि दोनों के कोण समान हैं, ठीक है ना।
और भुजाओं का अनुपात समान है। देखो 4 है और ये 6 है, तो ये 1.5 गुनी है, ये इसकी 1.5 गुनी है ना, ये इसकी 1.5 गुनी है, ये इसकी 1.5 गुनी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए ये त्रिभुज। देखो ये सर्वांग सम नहीं है, सारे अंग समान नहीं है, सिर्फ कोण ही तो बराबर है, लेकिन भुजा तो अलग है ना, तो ये सर्वांग सम तो नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, समरूप है ना, ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है ना, ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है ना। अच्छा, आप देखो और उदाहरण ले लो। एक मैंने ये एक वर्ग बनाया, ठीक है, एक ये दूसरा वर्ग बना दिया, वर्ग मान लो आप, है ना, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। माना इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ना, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका भी क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री का। तो देखो संगत कोण समान हो गए कि नहीं हो गए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर और कोण डी बराबर कोण एस। ठीक है, और इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है। देखो ये 2 का दुगना है ना, ये भी 2 का दुगना है, ये भी 2 का दुगना है, ये भी 2 का दुगना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों आकृति क्या हो गई, समरूप हो गई, सिमिलर हो गई, ये समरूप वर्ग हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, अब हम आपकी प्रश्नावली जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में आपको शब्द दे रखे हैं उनमें से क्या इसके अंदर आएगा, है ना। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या बताया था मैंने, सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है, और सिमिलर का क्या बताया, समरूप। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया ना। सर्वांग सम में तो क्या होता है, साइज भी एक जैसी होती है और शेप भी वही होती है, लेकिन समरूप में क्या होता है, समरूप में साइज सेम नहीं होती लेकिन उनकी शेप जो है वो एक जैसी होती है ना। अब देखो ये कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं, है ना, वो होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। अब ये कह नहीं रहा, ये कह रहा है सारे के सारे वृत्त। अब वो सारे के सारे वृत्तों में देखो ये भी हो सकता है, माना इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या माना 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या माना 4 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ, ये एक दूसरे को ढक रहे हैं क्या? जब एक दूसरे को ढक लें बिल्कुल तो वो सर्वांग सम होते हैं, है ना। लेकिन ढक तो पाए नहीं, लेकिन आकार उनके एक जैसे हों तो फिर वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना। तो बताओ ये प्रश्न है आपका कि सारे के सारे जो व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, बताओ। तो क्या आएगा इसके अंदर, समरूप आएगा, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिमिलर, समरूप। ठीक है ना। तो जैसे एक व्रत आपने ये बनाया, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या अभी मैंने बताई थी 2 सेंटीमीटर, है ना, ये बना दिया आपने, माना इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये और बनाया आपने, माना इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है सबकी, अलग अलग है। ये ओ क्या है, इसका व्रत का केंद्र है। ठीक है ना, तो ये क्या है, समरूप हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी वर्ग हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। सिमिलर वही समरूप, और कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम। अब ये कह नहीं रहा ना, ये तो सारे स्क्वायर्स कह रहा है। अब स्क्वायर में किसी की भुजा 2 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है ना। माना ये
2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ना, ये माना 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये माना 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो ये क्या हो गए, ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप हैं। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ना, एल एम एन ओ, इसकी माना 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है सारी की सारी। ठीक है ना, ये माना 4 सेंटीमीटर हैं, ये माना 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे हैं बताओ, ये क्या एक दूसरे को ढक रहे हैं? नो, है ना। तो ये क्या है, ये भी सिमिलर हैं, समरूप हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना। अच्छा देखो, ये यहाँ पे आएगा बेटा, ऑल इस जगह पे आएगा, ये डॉट ऑल के बाद में यहाँ आएगा, मैंने यहाँ ये गलती से लगा दिया है। ठीक है ना, इस जगह पे आएगा। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। तो आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? समद्विबाहु, समद्विबाहु, है ना। और ये क्या होता है? समबाहु। तो अब मैं देखो 2 बनाता हूँ आपको, है ना। ये माना इस तरह से मैंने बना दी ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये माना 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा हो गया ये? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। और एक दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, ये ए बी सी ना, ये माना पी क्यू आर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है ना। तो अब बताओ, क्या ये सिमिलर है? नहीं है, है ना, क्योंकि ये इनकी शेप भी जो है ना, वो देखो, ये 2 है तो ये इसकी 1.5 गुनी है, ये 2 है तो ये इसकी 1.5 गुनी है, लेकिन ये 2.5 और 4 में 1.5 गुने का संबंध नहीं है ना। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो आप। तो अगर ये 2 होता, वो क्या नाम है, ये 4 है तो 4 एक तरह से, यानी ये भी इसका क्या होता? 1.5 गुना होता। समझ गए ना बात? ठीक है ना। या इसको ऐसे समझ लूँ मैं, अगर ये 6 सेंटीमीटर होती, है ना, ठीक है, और ये 4 होती, ठीक है ना, तो फिर 4 का 1.5 गुना हो जाता, 6 हो जाता ये, है ना। तो देखो, ये 2 का 1.5 गुना, ये 2 का 1.5 गुना, लेकिन ये 2.5 का 1.5 गुना नहीं है, 6। समझे ना बात? तो ये क्या है? 2 समद्विबाहु त्रिभुज सिमिलर नहीं होते, लेकिन समबाहु अगर हैं तो फिर उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी समान आएगा, है ना, और उनके कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है ना, क्योंकि समबाहु में जैसे माना ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा समबाहु त्रिभुज और बना लिया मैंने, है ना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। देखो, इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, 5/2, इसका भी 5/2 और इसका भी 5/2, या ऐसे कर सकते हो 2/5, 2/5 और 2/5। ठीक है ना। तो किस तरह के त्रिभुज समरूप होते हैं बताओ? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल। तो यहाँ क्या आएगा? इक्विलेटरल, है ना, या समबाहु। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। अब इसके 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 बहुभुज, पॉलीगन किसको बोलते हैं? बहुभुज को बोलते हैं, जिनकी समान भुजाओं की संख्या समान हो, सिमिलर हैं, सिमिलर होते हैं। इफ, यदि, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जब उनके संगत कोण क्या हो? इक्वल हों। संगत कोण तो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या हो बताओ? इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो? अब ये सिमिलर की बात कह रहा है ना। देखो बेटा, समरूप की कह रहा है ये। अगर कोण भी समान हुए और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अगर इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तो फिर वो सर्वांग सम हो गया ना। फिर तो समरूप कहाँ रहा हो? फिर तो सर्वांग सम बन गया, सारे के सारे अंग समान हो गए, कोण भी समान है और भुजाएं भी समान है, फिर तो वो
कॉन्ग्रुएंट हो गया फिर तो वो, है ना। तो लेकिन ये सिमिलर कह रहा है, तो सिमिलर के केस में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का है वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना। उनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में एक छोटी सी प्रश्नावली है, 3 प्रश्न है बस मात्र इसके आपके इसमें। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, है ना, 2 उदाहरण देने हैं, 2 सिमिलर फिगर्स के पेयर, है ना, जिनकी आकृति क्या हो, समरूप हो, है ना, और 2 दिखाने हैं आपको, है ना। तो कुछ भी दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे एक आपने ये वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, है ना, और एक दूसरा वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है बताओ, ये समरूप हैं, ठीक है। एक आपने बनाया, आयत बना दिया, है ना, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। एक दूसरी आयत बना दी मैंने, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा, इसका ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी आयत का प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल सेम हो गए कि नहीं हो गए दोनों के। अब देखो भुजाओं का अनुपात भी समान है ना। ये 2 है तो ये 3 है ना। ये 2 है तो ये भी कितनी है, 3 है। ये 3 है तो ये 6, और ये 3 है तो ये 6 है। समझ गए ना बात। तो भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है ना। तो ये कैसी हो गई, सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल्स हो गए। अब हमसे कह रहा है 2 नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स दो, है ना। तो देखो नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। जैसे ऐसे मान लो आप कि एक त्रिभुज ये बना दिया मैंने और एक त्रिभुज ये बना दिया, है ना। ये ABC है ना, इसका ये 60 है, इसका ये 60 है और इसका ये 60 है ना। ये 45 है, ठीक है, ये 70 है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 7 4 11 105 और ये 75 डिग्री है। तो देखो कोण अलग अलग हो गए ना। तो कोण अलग होते ही क्या हो गया, ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई। क्या हो गई, ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल आप और दे सकते हो, ठीक है ना। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। तो ये ट्राइंगल का उदाहरण दे दिया है ना। अब मैं एक दूसरे उसका उदाहरण दे देता हूं आपको। देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये तो मिल रहा है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है ना। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये माना 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखो इनका अनुपात समान नहीं है। कोण तो सेम है, चलो ये 90 डिग्री और ये कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे इनके, यानी ये कोण और ये जो बचे हुए क्या नहीं होंगे, ये सेम नहीं होंगे। तो ये क्या हो गई, नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई। तो कुछ भी आप इस तरह की आकृतियां बना सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी 2 चतुर्भुज बना दिए, एक चतुर्भुज ये हो गया और एक चतुर्भुज ये हो गया। तो ये है ना, ये भी क्या है, 2 नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। तो इनके देखो कोण भी ABCD PQRS। तो देखो भुजाओं की ना तो भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपात समान है, ना ही इनके कोण समान है। तो ये भी क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। चलो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 है, जो कि मैं आपके इसमें बुक में से बताऊंगा आपको।
ये देखो, ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए कि ये जो चतुर्भुज दे रखे हैं ये समरूप हैं या नहीं हैं। तो देखो 2 चतुर्भुज आपको इसमें दे रखे हैं, है ना। ये देखो, देखो बच्चों, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है और ये 3 है। अब इसको देखने से एक बार तो लग रहा है अरे हाँ यार ये समरूप हैं, लेकिन कोणों को भी तो देखो बच्चों, है ना। देखो बेटा, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि देखो ये 90 से कम है और ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये 2 रेखाएं समांतर, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इनके एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है ना। तो ये अगर माना 70 है तो ये 110 होगा, समझ गए ना बात। ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है ना। तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो सेम है, लेकिन कोणों का मान समान नहीं है। तो देखो इसमें ये भी चित्र बना सकते हो आप, नॉन सिमिलर फिगर्स का था ना, इसमें ये 2 फिगर्स भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये समरूप है या नहीं है बताओ। नो, क्यों नहीं है बताओ समरूप, कि इनमें भुजाओं का जो रेशो है, अनुपात है, प्रोपोर्शन है, वो तो सेम है, लेकिन कोणों का मान समान नहीं है। तो हमारे लिए 2 पॉलीगन, 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब फर्स्ट कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग, और दूसरा उनके भुजाओं का अनुपात क्या है, वो समान होना चाहिए, ठीक है। और अब अगला जो प्रश्नावली है ना, इसकी 6.2 करेंगे हम, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।